हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स करियर सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बता रहा हूँ प्रोडक्ट एक्सचेंज बीकॉम पार्ट 1 की नोट्स है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें मैं बताऊँगा प्रोडक्ट एक्सचेंज यानी उपज विपणी। उपज विपणी क्या है? उपज विपणी एक ऐसा संगठित बाजार है, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था स्टॉक एक्सचेंज, वैसे उपज विपणी भी एक ऐसा संगठित बाजार है जहां पर उपज का क्रय विक्रय लेन देन किया जाता है। ऐसे बाजार में केवल उपज यानी कि फसल उपज का ही क्रय विक्रय किया जाता है, जैसे गेहूँ, चावल, चीनी, दाल, इसके अलावे सोना, चांदी, रॉ मटेरियल, कच्चा माल का यहाँ पे क्रय विक्रय होता है। यहाँ पर ही सौदे सारे निष्पादित किए जाते हैं। यहीं पर ही रेट खुलता है कि किस सामान का कितना रेट होगा, कैसे कितना होगा। यह इतना बड़ा बाजार होता है, जब तक कि पर्याप्त मात्रा में वस्तु का स्टॉक नहीं हो जाता है, तब तक यह बाजार नहीं चलता है। यानी उपज विपणी वैसे ही वस्तुओं का बाजार बन सकता है जो अधिक मात्रा में बाजार में मौजूद हों, जैसे गेहूं, चावल, धान, चीनी, सोना, चांदी अधिक मात्रा में जो मौजूद होता है। दुर्लभ वस्तुएं नहीं जाती हैं, मतलब जो वस्तुएं शायद ही विरले मिले, वैसी वस्तुएं उपज विपणी में नहीं आती हैं। तो उपज विपणी करता क्या है? उपज विपणी वहाँ पर एक संगठित बाजार होता है जहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। अधिकांश उपज विपणी आपको हरियाणा के तरफ है। तो यहाँ से ये जो होता है, यहाँ पर लोग अपने जाते हैं, फसलों को, रॉ मटेरियल को खरीद बिक्री करते हैं, लेन देन करते हैं। तो यही उपज विपणी का मेन काम है। अब है इसका कार्य क्या है? बीमा कार्य। उपज विपणी में जब हम अपना माल दे देते हैं, जब हम अपना सामान ट्रक का ट्रक वहाँ पे दे देते हैं, कुछ समय के बाद लेते हैं, तो ये निश्चित है कि हम उसके बीमा कार्य, फसल का जलना, फसल का नष्ट होना, कीड़े मकोड़े से ये सबसे राहत मिलती है कि उपज विपणी हमें वही उतना ही फसल हमें लौटाता है। तो एक तरीके का ये हमारे लिए बीमा का कार्य भी करता है। वित्तीय कार्य, यदि आपने उपज विपणी में, सरकारी उपज विपणी में, ये तो सरकार की प्रोडक्ट एक्सचेंज सरकारी ही है, तो यदि आप वहाँ पर कुछ माल रखे हुए हैं, मान लिया जाए 1-2 ट्रक आपका फसल रखा हुआ है, तो आप इससे एक वित्तीय कार्य भी कर सकते हैं। आप चाहें तो बैंक से लोन ले सकते हैं, प्रोडक्ट एक्सचेंज का रिसिप्ट दिखाकर कि सर मेरा इतना माल गोदाम में है, यानी सरकारी गोदाम में है। तो ऐसी हालत में आपको वहाँ से कर्ज मिल सकता है, ऋण मिल सकते हैं। तो यह बहुत बड़ी बात है। यदि कभी किसान को, उत्पादनकर्ता को यदि ज़रूरत पड़ जाता है, तो वह अपने माल के एवज में, मॉर्गेज में वित्तीय ऋण ले सकता है। अगला, विवादों का निपटारा। विवादों का निपटारा के लिए प्रोडक्ट एक्सचेंज के द्वारा एक पंच निर्णय बनाया जाता है। वही पंच निर्णय में सभी तरह के विवादों का निपटारा किया जाता है। जैसे हम लोग कल पढ़े थे, स्टॉक एक्सचेंज का निपटारा सेबी में होता है, SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। लेकिन इसमें ऐसी कोई बहुत बड़ी संस्था नहीं बनाई गई है। इसमें पंच निर्णय द्वारा ही काम होता है, मतलब 5 ऐसे लोग चुने जाते हैं जिनके द्वारा निर्णय दिए जाते हैं। नेक्स्ट, सौदों का शीघ्र निष्पादन। जो भी सौदे किए जाते हैं, खरीद बिक्री किए जाते हैं, क्लियरिंग एजेंट को दिए जाते हैं, माल कहाँ से आता है, किस गोदाम में आता है, कहाँ से निर्यात किए जाते हैं, ये सारा काम जो है, यदि आप विदेश से भी माल लाते हो तो उसका कहाँ समाशोधन होगा, क्लियरिंग कहाँ होगा, कैसे वीज़ा बनेगा, वो सारे सौदों का लेन देन आपको उपज विपणी शीघ्र ही निष्पादन करती है। नेक्स्ट, मूल्यों में अस्थायित्व लाने का कार्य। जब उपज विपणी के यहाँ गोदाम में माल अगर पर्याप्त मात्रा में भरे रहें, अधिक मात्रा में भरे रहें,
जब उसे यह पता है कि बाज़ार में किसी भी तरह की किल्लत नहीं हो सकती है, तो वो क्या करेगा, मूल्य को अस्थायित्व रखेगा। मूल्य में कमी तो तभी होती है जब बाज़ार में सामान की शॉर्टेज होती है। यदि ऐसा लगे कि बाज़ार में शॉर्टेज बिल्कुल नहीं होने वाला है, तो इस तरीके से करना क्या चाहिए कि अगर पर्याप्त मात्रा में गोदाम में माल मौजूद है तो निश्चित है कि अब किसी तरह की किल्लत नहीं होगी और मूल्य में किसी भी प्रकार का उतार चढ़ाव भी नहीं होगा। तो वैसी हालत में मूल्य का अस्थायित्व बना रहेगा, मूल्य में किसी भी प्रकार की उतार चढ़ाव नहीं होगी। नेक्स्ट, वस्तु का श्रेणीयन। उपज विपणी में अन्यतर बहुत तरह के फसल, सोना, चांदी, चीनी, गन्ने, इस तरह के बहुत सारे सामान होते हैं। सामान की क्वालिटी भी अलग होती है, कुछ सामान अलग क्वालिटी, कुछ मीडियम, कुछ हाई, कुछ लो क्वालिटी। इसके अलावे अगर देखा जाए तो उनके साइज में भी अंतर होते हैं, कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ मीडियम। तो ऐसी हालत में क्या किया जाता है कि जब आप अपना माल लेकर पहुंचते हैं बाज़ार में, उपज विपणी के बाज़ार में, मैंने आपको बताया ऐसा बाज़ार देखना है तो आप कहाँ देख सकते हैं, हरियाणा में ऐसी बाज़ारें हैं। तो अगर आप इस बाज़ार में लेकर आप अपना सामान जाते हैं तो आपके सामान का पहले श्रेणीयन होगा। श्रेणीयन होगा कि पहले आप जो सामान लाए हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, बेस्ट क्वालिटी है कि मीडियम है कि लो है, पहले तो क्वालिटी। उसके बाद चेक किया जाएगा इसकी साइज क्या है, किस साइज का है, बड़ा, छोटा, मीडियम जो भी हो, तो उसका श्रेणीयन किया जाता है। तो ग्रेडिंग किया जाता है किस ग्रेड का है। यदि आप अपना सामान रखते हैं या बेचते हैं या व्यवहार करते हैं तो उस समय श्रेणीयन नोट किया जाता है कि यह किस प्रकार की श्रेणी का आप माल बेच रहे हो, कर रहे हो। अक्सर आप लोग देखते होंगे धान के बारे में, धान के बाज़ार के बारे में, सरकार धान लेती है, धान किस मूल्य पर लेती है, किसान को कितने फ़ायदे होते हैं, ये सारी बातें जो आप पढ़ते हो पेपर में वो उपज विपणी के द्वारा ही किए जाते हैं, सरकार द्वारा संचालित किए जाते हैं। सरकार ही उसका प्राइस डिटर्मिनेशन करता है, यानी मूल्य का निर्धारण करता है। तो ये सारा चीज़ उपज विपणी में ही होता है। तो आज की टॉपिक रही उपज विपणी। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको कोई भी नोट्स 350 वर्ड यानी कि 3.5 पेज में लिखने होंगे, अच्छी तरह नोट्स लिखने होंगे, नोट्स की तैयारियां करनी होंगी। जो लॉकडाउन की स्थिति बन रही है वो आगे भी बढ़ रही है, तो आपको अपने पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना है। और किसी भी तरह की यदि आपको प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करें, या आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना हो, किसी भी तरह की यदि आपको ऐसी पढ़ाई में प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप हमें शेयर करें, कमेंट करें, हमारे नंबर पे कॉल कर लें, वॉइस मैसेज करें, लेकिन अपने पढ़ाई में आप अव्वल दर्जे से बने रहें। यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारा यह चैनल आपको पसंद आया, बहुत सारे कॉमर्स के सारे वीडियोस, प्रैक्टिकल सारे चीज़ आपको नोट्स वगैरह इसमें पहले मिलेंगे। तो इस तरीके से यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारा चैनल कॉमर्स के लिए वाकई अच्छा चैनल है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कॉमर्स करियर सेंटर आरा।